इन शब्दों को थोड़ा कंफर्म करिए जो यहां पर बोर्ड पर लिखे गए हैं, जिसमें घात लिखा है, घातांक लिखा है और करड़ी लिखा है। तीनों का अपना बिहेवियर है, तीनों की अपनी रिक्वायरमेंट है। एक क्लास घात और घातांक को लेकर के चलते हैं, एक क्लास प्रॉपर करड़ी को लेकर चलते हैं, क्योंकि करड़ी में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी जिसको हम एक साथ नहीं कवर कर सकते हैं। आज इनिशियल चीजें डन हो जाएंगी, सब कुछ जो बेसिक बेसिक बातें एकदम कंफर्म हो जाएगी। सवाल भी आप लोग करेंगे, मतलब आज की क्लास में आप अच्छे शानदार सवालों को भी करेंगे। करड़ी को लेकर के एक सेशन और कर देने से इसकी जो और टेक्निकल बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, इसलिए इसको 2 सेशन में कंप्लीट हम लोग करेंगे। तो पहले सेशन के हिसाब से हम लोग टॉपिक में सबसे पहले हेडिंग करने चल रहे हैं, और उस हेडिंग में हम लोग लिखेंगे क्या, बेस एंड पावर। आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग करिए बेस एंड पावर। मैं इसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, पहले बहुत ध्यान से चीजों को सुनिएगा, समझिएगा। बेस को हिंदी में कहते हैं घात, क्या कहते हैं, घात। और पावर को कहते हैं हम लोग, सॉरी, बेस को हम लोग कहते हैं आधार। बेस को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और पावर को आप सब लोग समझ रहे हैं, पावर को कहा जाता है घात, करेक्ट है। बेस को आधार कहा जाता है, पावर को आप घात कहते हैं। हम आपसे इतना कह रहे हैं कि आप हमें कोई एक नंबर दीजिए, कोई संख्या। संख्या आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल जैसी भी हो, जिस प्रकार की हो, आप मुझे दीजिए। मैं उस प्रत्येक संख्या को बेस और पावर के रूप में लिख करके आपको दे दूंगा। यही सिस्टम होता है किसी भी संख्या को दिखाने का। कोई भी संख्या जो आपको कैलकुलेशन पर्पज के लिए मिलती है, उस संख्या को आप लोग बेस मतलब आधार, और उसके ऊपर लगी पावर, पावर का मतलब घात के रूप में आप लिख सकते हैं। ये हम आपको श्योर कर रहे हैं। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, कंफर्म बातें आपको समझ में आएंगी। जैसे हमने कहा सिंपली 25 है, तो आप इस 25 को क्या लिख सकते हैं, इस 25 को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख सकते हैं कि यह 25 की पावर 1 है, बोलिए लिख सकते हैं, हाँ। लेकिन साथ साथ हम इस 25 को 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। मतलब आप लिखने के अलग अलग तरीके यूज कर लीजिए, लेकिन हर संख्या को हम बेस और पावर मतलब आधार और घात के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा अपना प्लान है, ये हमारी गणित में प्रॉब्लम को हल करने की रिक्वायरमेंट भी है, जरूरत भी है। हम अलग अलग क्वेश्चंस को जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बड़े कैलकुलेशंस के लगते हैं, उनको जब हम इस रूप में ला के रखते हैं तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, और इसका बिहेवियर हर जगह पर आपको फेस करने को मिलता है। समझ रहे बातों को। अब एक एक करके इन चीजों को कंफर्म करिए। सबसे पहले बेस पावर की स्थिति को समझिएगा। इसके लिए मैं कुछ केसेस या पॉइंटर्स लेकर के आपको समझाता हूं। अगले 7-8 पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिए, फिर हम लोग इस पर चल करके सवालों को भी हल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, क्या, जब जब आधार जब आधार तथा घात धनात्मक हो, ठीक है, धनात्मक, पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, मतलब हमारी आधार और घात दोनों धनात्मक हो, दोनों पॉजिटिव हो। जैसे आपको दे दिया जाए a की पावर m, बेस भी पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव है। आप इसको लिख क्या सकते हैं, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू, बोलिए कितनी बार कहोगे सर, m बार। जितनी उसके ऊपर पावर लगी है उतनी बार आप a का मल्टीप्लीकेशन कर डालिए, यह इसको प्रेजेंट कर देगा। यहां पर जो पावर लगा है, पावर कभी भी नंबर में आके इन्वॉल्व नहीं होता है। पावर केवल आपकी स्ट्रेंथ बताता है कि आप एज अ बेस मतलब आप आधार के रूप में अपने आप को कितनी बार गुणा कर सकते हैं, ये पावर बताता है। एक्चुअली जो बेस पावर का स्ट्रक्चर है, एक गुणे का ही इनहेंस फॉर्म है, जो मल्टीप्लीकेशन का जो सिस्टम होता है उसी का ही बृहद रूप है। आइए सुनिएगा। अब जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 4, तो हम क्या करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब कितनी बार लिखेंगे, 5 की पावर 4 को 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार हम लोग लिख देंगे। 7 की पावर अगर लिखा है यहां पर 6, तो हम लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, मतलब इस प्रकार से 7 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें, 6 बार। जो भी बेस के ऊपर पावर लगी है वह पावर उस बेस को उतनी बार काउंट करवा देती है और उसका हम मल्टीप्लीकेशन आपस में कर देते हैं। यह प्रोसीजर होता है किसी भी बेस को पावर के साथ इन्वॉल्व करने का। ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसको आप लोग डायरेक्टली देखेंगे, आराम से कर लेंगे। दूसरी स्थिति देखिएगा, पहला तो आपको मैंने डन करके दिया, दूसरा देखिएगा, एक एक करके चीजों को समझिएगा, फिर हम इस पर सवाल लाते हैं, करेक्ट करते हैं। चलिए, हमने कहा जब आधार, ध्यान से देखिएगा, आधार धनात्मक लेकिन घात ऋणात्मक हो, ठीक है, घात ऋणात्मक हो। आधार धनात्मक है लेकिन घात कैसा हो, ऋणात्मक हो। कैसे समझिएगा,
जैसे हमने आपको लिख करके दिया a की पावर अगर -m है, a की पावर क्या है -m है, तो आप इसको क्या लिखिए कभी भी -m। दरअसल जो ये पावर लगता है ये पावर काउंटिंग बताता है, पावर क्या बताता है, गणना बताता है, गिनती बताता है, और गिनती कभी नेगेटिव में नहीं होती है। ध्यान रखिए इस बात को, गिनती कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। जैसे अगर पावर हमारे पास माइनस में लग गया तो हम माइनस बार किसको यूज करें, कभी आपको स्कूल में गिनती पढ़ाई गई नेगेटिव में, नहीं। काउंटिंग हमेशा पॉजिटिव में होती, गिनती हमको एक से पढ़ाई गई है, इसलिए यहां पर यह गणना या काउंटिंग हम कर नहीं सकते जब तक यह पावर नेगेटिव है। एक्चुअल इसका कैलकुलेशन इसकी पॉजिटिव पावर पर ही डन होगा, अर्थात इसको लिखा जाएगा 1/a की पावर m। जब भी कभी आपको ऋणात्मक घात दिखे तो आप उसको धनात्मक बनाने के लिए दिए गए बेस का उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लिख कर दिया जाए 5 की पावर -4, तो हम इसे लिखेंगे 1/5 की पावर 4। 1 बटा क्या लिखेंगे, 5 की पावर 4। मेरी बात ध्यान समझा करिए, जैसे हमने कहा कि यहाँ 5 की पावर -4 है, हम तुरंत 1/5 की पावर 4 कर देंगे, करेक्ट है। जब भी कभी ऐसा लिखा हो, लेकिन कभी ऐसा भी लिखा हो आपके सामने अगर 1/3 की पावर -2 लिखा है, तब भी आप इसका उल्टा कर दें और 3 को ऊपर ले जाएं, -2 अपने आप +2 हो जाएगा। मेरा ये बताने का सेंस है कि नेगेटिव से कैलकुलेशन नहीं होता है, पॉजिटिव से ही कैलकुलेशन होता है। इसलिए अगर कभी भी नेगेटिव आपको पावर दिया जाए तो उसको आप पॉजिटिव बनाने का प्रयास करिए, और प्रयास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें कुछ नहीं करना होता, बेस का बस व्युत्क्रम कर दिया करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, अपने आप चीजें सेट हो जाएगी। मतलब अगर ऐसे लिखा था कि 3 की पावर अगर -4 लिखा था तो हम तुरंत इसको 1/3 की पावर 4 लिखें। इसका सही प्रोसीजर ये हो गया कि 1/3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया, करेक्ट है। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, करेक्ट है। ये जैसे ये वाला था 1/3 की पावर -2 था, तो हम इसको 3 की पावर +2 लिखेंगे, तो इसका मतलब 3 गुणे 3 हो गया। जरूरत के हिसाब से जैसा लिखा रहेगा उसी हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर हो रही, यस। अब अगला देखिएगा, तीसरा, जब जब आधार ऋणात्मक हो, ठीक है। आधार ही अगर ऋणात्मक है तो क्या होगा, आधार, अभी तक तो हमने क्या लिखा, हमने यहां पर दिया कि आधार धनात्मक हो लेकिन घात ऋणात्मक हो। इसके पहले मैंने कहा था आधार तथा घात दोनों पॉजिटिव था। अब अपने पास स्थिति क्या आ गई, आधार ही ऋणात्मक हो गया। जब आधार ऋणात्मक हो गया तो चाहे धनात्मक घात हो चाहे ऋणात्मक घात हो, देखिए कैसे हम उसको प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास कोई वैल्यू है -a, अब बेस अपना नेगेटिव है, कि पावर अगर आपने लगा दिया n, करेक्ट है, n -a की पावर n, तो याद रखिए इसके दो रिजल्ट आएंगे, इसके दो रिजल्ट आएंगे, एक तो आएगा a की पावर n, एक तो आएगा -a की पावर n, ठीक है। मतलब इसके दो, करना वैसे ही है जैसे अगर a की पावर n होता तो मतलब वर्किंग दोनों की एक ही है, यहां पर भी सेम वैल्यू आएगी, यहां भी सेम वैल्यू आएगी, फर्क केवल साइन का होता है, नेचर का चेंज होता है। क्या होता है सुनिएगा, ये मान इसका मतलब पॉजिटिव आया, यहां पर नेगेटिव आया। पॉजिटिव तब आएगा जब n एक सम संख्या हो, n कैसी हो, सम संख्या हो, ध्यान दीजिएगा। और नेगेटिव तब आएगा जब n एक विषम संख्या हो, ठीक है, n एक विषम संख्या हो। अगर ऐसा है तो देखिए यहां पर स्थिति बदल जाती है। अब जैसे एग्जांपल देखिएगा तो आपको क्लियर होगा, और सभी लोग कंफर्म करते चलिएगा, यस। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -3 की पावर 3 है, करेक्ट है। अब आप -3 की पावर 3 को लिखिए, क्या, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और 3 की पावर 3 होता कितना है, 27 होता है। 27 के पहले माइनस लगा दीजिए, अर्थात इसका रिजल्ट आपका -27 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पावर था। यही -3 की पावर अगर 4 होता तो 3 की पावर 4, देखो जैसे यहां जब कर रहे थे तो माइनस हम पहले भूल जाते हैं, पहले हम करते हैं 3 की पावर 3 जो 27 होता है। अब अगर बेसिस अगर पावर अगर इसकी विषम है तो हमने माइनस लगा दिया, और जब इधर गए हम लोग तो हम करेंगे 3 की पावर 4 जो कि 81 होता है, और अगर पावर यहां सम है तो हम यहां पर प्लस लगाएंगे, या लगाएंगे नहीं, आप सिंपली मान लीजिए 81 होगा। इसको आप लोग को समझना पड़ेगा। इसी को देख करके एक बात और आपको समझना चाहिए, और यहीं पर उसका पॉइंटर बना लेना चाहिए। बिल्कुल बना लीजिए पॉइंटर। देखिए कैसे, एक पॉइंटर बनाइए आप लोग और सब लोग लिखिएगा, ठीक है। अगर लिखा मैंने -1 की पावर n, -1 की पावर n, इस पर आप लोग को आंसर भी करना है। दो रिजल्ट देगा, एक तो 1 आएगा, एक तो -1 आएगा। 1 कब आएगा, जब n इवन है, मतलब सम है,
और अगर n ऑड है तो बोलिए कितना हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब इसको देख करके अगर आपसे मैं एक सवाल ना पूछूं तो बेकार है, एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको ना दे दूं तो बेकार ही हो गया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, सब लोग को आंसर बताना है, मैं कमेंट लेता हूं आप लोगों के। मैंने लिखा -1 की पावर 100 प्लस -1 की पावर 99। प्लीज हमें इसका आंसर सभी लोग फटाफट बता दें। -1 की पावर 100 है और -1 की पावर 99 है। कितने लोग आंसर कर रहे हैं प्लीज हमें कमेंट करें, जल्दी से जल्दी, मैं कमेंट ले रहा हूं आप सभी के। और वीडियो को सभी लोग शेयर और लाइक करते चले, फटाफट हमें लोग बता दे सभी लोग। यस, कितना आ जाएगा इसका मान, -1 की पावर 100 और -1 की पावर 100। प्लीज हमें आंसर करें, कितना हो रहा है आंसर बताएं, तभी हम आगे बढ़े। इसको कमेंट करके आप लोग कंफर्म कर सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। यस प्लीज बताएं, 0। सुनिए क्यों, -1 की पावर यहां सम है, अगर सम है तो ये कितना हो जाएगा, +1। बोलिए सही है, यस, ये +1 हो गया। दूसरी तरफ -1 की पावर यहां विषम है, यस विषम है, यह मान आपका कितना हो गया, -1। अब +1 और -1 के बीच अगर हमने साइन प्लस का लगा दिया तो इसका 0 होना तय। अगर सेम वैल्यू वही पॉजिटिव वही नेगेटिव तो मान तो आपका 0 होगा, एकदम श्योर है, सर्टेन है, एकदम कंफर्म। आ रही बातें समझ में, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं और इसको नोट करते चलिएगा इसी प्रकार से जैसे मैं पॉइंटर्स देते जा रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा पॉइंट आएगा, जब घात भिन्नात्मक हो। क्या हो, भिन्नात्मक। भिन्नात्मक का मतलब होता है फ्रैक्शनल हो, ठीक है, फ्रैक्शनल हो, भिन्नात्मक हो अर्थात फ्रैक्शनल हो। अब फ्रैक्शनल की स्थिति देखिए कैसे होती है, समझिएगा। जैसे हमने लिखा a की पावर 1/n, a की पावर क्या होता है, 1/n। इसका सिस्टम क्या है समझिएगा, इसको हम लिखेंगे nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, ऐसे लिख सकते हैं। a की पावर 1/n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a, ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा। इसका सेंस क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8 की पावर 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8। मतलब इसको सिंपल समझिएगा जो बता रहा हूं, जैसे कुछ भी वैल्यू, अभी वैल्यू कैलकुलेट मत करिए, कैलकुलेशन पर मत जाइए कि इसका आंसर एग्जैक्टली कितना आएगा। अभी बस इतना जानिए कि ये वर्क कैसे करता है, ये कैसे प्रेजेंट होता है। जैसे अगर कभी भी सपोज करिए आपको एग्जाम में सवाल कैसे, जैसे लिखा रहेगा पी स्क्वायर, या ऐसे लिखा है, मान लीजिए अगर हमने लिखा a की पावर 1/a², ऐसे लिखा हुआ है, इसको लिखा कैसे जाएगा, इसके लिए विकल्प होता है। और विकल्प क्या लिखा रहेगा पता है, a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, यहां पर लिखा a² रूट ऑफ a, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन कैसा है, जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार से आप इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। हमें न्यूमेरिकल से मतलब अभी नहीं है, अभी प्रेजेंटेशन से मतलब है। प्रेजेंट करना पहले सीखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी वैल्यू मत बताइए वैल्यू कितनी आ रही है, पहले इसको देखिए। अगर लिखा हो a की पावर m/n, इसको कैसे लिखेंगे सुनिए। सबसे पहले लिखे nth रूट ऑफ a, मतलब जो इसका हर है वही रूट बनेगा, कि होल पावर 1/m, ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको चाहे देखिए एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है, या तो इसको कहेगा ऐसे, मतलब ये लिख करके देगा विकल्प में कौन सा सही हो रहा है, या ऐसे लिखा रहेगा पूछेगा विकल्प में यहां पर कौन सही हो रहा है। मतलब विकल्प के हिसाब से इसमें आंसर करना होता है, ऑप्शन जैसे रहेगा उसी हिसाब से हम लोगों को आंसर पर जाना होगा। तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर करिए, जो हम लोग कर रहे हैं इस सवाल की वर्डिंग को ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a², रूट के अंदर देखो लिखा है a की होल पावर लगा है m, या m³ लिखा है। अब इसका विकल्प सही क्या होगा पता है, सबसे पहले आप a लिख दीजिए, उतार दिया हमने, जो पावर है एज इट इज रहने दीजिए, यस रख दिया, और इसको ला करके भिन्न बना दिया हर में। यहां पर देखो ऐसे लिख करके दिखाया जाएगा। मतलब मेरा कहने का सेंस है जी, मेरा कहने का सेंस है कि आपको कोई न्यूमेरिकल से बहुत मतलब अभी नहीं है, अभी मतलब इससे है जो मैं लिख कर दे रहा हूं। यस, इसको समझिएगा, ठीक है, इसको ध्यान दिए रहिएगा, ये जरूरत पड़ने पर हम लोग यूज करेंगे। मैं आपको इसके लिए कुछ और चीजें समझाता हूं, देखिए ध्यान से। चौथा, जब घात पर घात हो, जब घात पर घात हो, घात पर घात लगी हो, पावर ऑन पावर, पावर ऑन पावर, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसका सिस्टम क्या होता है, पावर ऑन पावर का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर लिखा है a की पावर m की पावर अगर n है, इसका मतलब क्या होता है पता है,
a की पावर m इंटू n होता है। अगर इसी तरह से a की पावर m है, पावर n है, पावर p है, तो भी आप समझिए a की पावर m इंटू n इंटू p होता है। अब यहीं पर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर हमने ये लिखा है, ध्यान से देखना, अगर हमने लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2, ऐसे सवाल पूछा जाता है, और यहां पर मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 2। अब अगर इसमें से पूछा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके लिए वैल्यू सोचिए, कैसे वैल्यू बनेगी। दरअसल यहां 2 की पावर 3 दूना कितना होगा, 6 होगा, और यहां कितना होगा, 2 की पावर 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आप इस समय 2 की पावर 6 है और यह 2 की पावर 9 है, करेक्ट है। तो पक्का ये 2 की पावर 6 आपका छोटा है, 2 की पावर 9 क्या है, बड़ा है। वैल्यू निकाल के देखिए, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 9 512 होता है ना। हाँ, इस तरह से हम इसको सोच सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं पावर के हिसाब से, बेसिस को देख करके, डिफाइन करके। यस, इसी का अगला फॉर्म देखिएगा, अगला पैटर्न इसका समझिएगा। ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, इसको ध्यान देते चलिएगा, जहां परिवर्तन आ रहे हैं उसको नोटिस करते चलिएगा। जैसे अगला देखिए, ये पॉइंट नंबर 4 था, अब पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। ठीक है, जब बेस मतलब आधार, आधार को गुणा किया जाए, ठीक है, गुणा किया जाए। जैसे हम सवाल की बात कर रहे हैं, देखिए कंडीशन की बात करते हैं, सवाल छोड़ दीजिए। अगर हमने लिखा a इंटू बी की पावर अगर कहीं पर m लगा है, a इंटू बी की पावर अगर m लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है पता है, a की पावर m इंटू बी की पावर m, अर्थात वही पावर दोनों पर लग जाएगा। और भी अगर है आपके पास a इंटू बी इंटू अगर c है, इसकी पावर अगर m है, तो आप लिखिए a की पावर m, b की पावर m, c की पावर m। इस प्रकार से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब चाहे जितना बड़ा नंबर हो। जैसे आप खुद सोचिए, आपको अगर वेरीफाई करना है, समझना है कि सही चल रहा है गलत चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है 12 की पावर 2 क्या होता है, 12 की पावर 2 144 होता है, और 12 के अगर 2 टुकड़े कर दे, 6 और 2, और इनकी पावर 2 लगा दे, तो 6 की पावर 2 हो जाएगा और 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 36 गुणे 4 करिए तब भी 144 ही आएगा। आएगा उतना ही, कोई फर्क नहीं आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, सेम आएगा। समझ रहे हैं? यस, मैं इसलिए समझाना चाहता हूं। छठा नंबर देख लीजिएगा इसी में, जब आधार का भाग दिया जाए, भाग दिया जाए, जब आधार का भाग दिया जाए, देखो क्या होता है। अगर a बटा b की पावर अगर n है, a बटा b की पावर n है, तो आपको a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लिख सकते हैं, सेम चीज है। जैसे यहां मल्टीप्लीकेशंस होते हैं और सेम पावर है, तो पावर सबके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। लेकिन उसी तरह से जैसे डिवीजन है, तो डिवीजन में भी सेम चीजें की जा सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, पहले आप पावर बेस सबको बच्चे समझ लीजिएगा। करड़ी वाला एक सेशन अलग से रखेंगे और करड़ी को अलग से ही एक्सप्लेन करेंगे। ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी ना। चलिए, इतना समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर करते चलिएगा। अगला देखिएगा, छठा नंबर। छठे नंबर पर आते हैं, देखिए क्या सिस्टम आगे होने वाला है। देखिए, जैसे अगर कहा जाए जब समान आधार का गुणा किया जाए, ठीक है, समान आधार का गुणा किया जाए। समान आधार का गुणा मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा a की पावर m है, a की पावर n है, a की पावर p है, इस तरह से अगर मल्टीप्लाइड है, सेम बेसिस है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n प्लस p, ऐसे लिख सकते हैं। पावर सारी की सारी ऐड हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से अगला 7वां नंबर देखिए क्या है, जब समान आधार को भाग दिया जाए। अगर आधार सेम है और भाग दिया जाए, समान आधार को भाग दिया जाए, तो क्या होगा। जब समान आधार को भाग दिया जाए, लाइक हमारे सामने स्थिति ये होगी, अगर a की पावर m है डिवाइड बाई a की पावर n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए, a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। या इसी चीज को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या,
जैसे इसमें लिखा 1/a की पावर n माइनस m, जरूरत पड़ने पर, जैसे अगर हम ऊपर ले गए हैं तो n जाके घटेगा और नीचे लाए हैं तो m आके घटेगा, दोनों अपने हिसाब से आप इसको प्रेजेंट कर लीजिएगा। यस करेक्ट है। ये सारे पॉइंटर्स लिख लीजिए, फिर सवालों को करने में मजा आए, जिससे करने में क्लियरिटी रहे ना। अभी तो मान लीजिए चलिए हम कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, सारे जितने भी पॉइंटर्स हैं इनको कंफर्म कर ले, फिर उसके बाद आगे जो है आप आगे सवालों पर कर पाएंगे। चलिए 8 नंबर देखिए क्या स्थिति होती है। 8 नंबर, जैसे कभी ऐसे लिखा है a की पावर m और a की पावर n, मतलब बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, तो इसका मतलब है तुरंत पावर भी इक्वल हो जाता है, पावर भी इक्वल हो जाता है। अगर बेसिस सेम है, दोनों साइड अलग अलग लिखा है और इक्वलिटी लगी है बीच में, तो पावर को इक्वल कर दिया करिए। उसी तरह से अगर कभी कभी ऐसा हो जैसे लिखा हो a की पावर m और यहां पर लिखा है b की पावर m, पावर अगर सेम है तो बेसिस इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि a इक्वल टू m है, a इक्वल टू m होता है। एक लास्ट यहां पॉइंट दे रहा हूं, किसी की पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इतना अभी हम लोगों ने पावर का समझा है, करेक्ट है। अब हम क्या करते हैं बोलिए, अगर आप लोग तैयार हो तो हम सवालों पर थोड़ा चलें, और सवालों पर चलेंगे तो आपके कमेंट्स चाहिए, आपके रिस्पॉन्स चाहिए, आपके तुरंत का तुरंत कनेक्शन चाहिए, मतलब आप तुरंत बताइए, समझाइए कि हाँ ये चीजें हो पा रही कि नहीं हो पा रही हैं। आप कंफर्म करिए सभी लोग कमेंट से अपने, क्या मैं सवालों पर आपको लेकर चलूं, जल्दी बताइए फटाफट। यस चला जाए, गुड, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चंस पर चलते हैं, सवालों की तरफ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, जितने लोग कर सके प्लीज फटाफट इसका आंसर हमें बताएं। क्वेश्चन है 16 की पावर 7/4, और गलत नहीं होना चाहिए, या मतलब क्लियर आपको करके ही आगे बढ़ना है। एक एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। चलिए 16 की पावर 7/4 आपका एक सवाल है, इसको कैसे हल किया जाए इसका विकल्प बताएं, इसमें कौन सा सही है, 128, 228, 64 या 112, क्या उत्तर दे दिया जाए इसके लिए, करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। आपको मैं बताऊं, इस तरह के जब क्वेश्चंस आए तो एक बात ध्यान दिया करिए, जैसे जो 16 लिखा है इसको कुछ ऐसी पावर लगा के दिखाइए आपकी अगर क्षमता हो। यस समझ रहे हैं, यस क्या हुआ है इसमें, हाँ ए इक्वल टू बी होगा, सॉरी यहां पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। हाँ इतना सही कर लीजिएगा, बिल्कुल सही बात है। अब हम जो बता रहे हैं उसकी तरफ चलिए। मैंने कहा इस 16 को कुछ ऐसा पावर लगाइए कि उसकी पावर इस हर से, हर मतलब 4 से कटने वाली कोई संख्या बन जाए। तो हम सब जानते हैं 16 जो होता है, 16 को लिखा क्या जा सकता है, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यस ऑलरेडी, और 7 बटा कितना है, 4 है। अब सबको पता है पावर मल्टीप्लाइड होते हैं, 4 गुणे 7/4 है, 4 4 से कटा, यह है 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। इतना कुछ पावर याद करना भी आपकी जिम्मेदारी है। 128 पहला ही विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा, 128 इज द करेक्ट सोल्यूशन। इस सवाल का सही उत्तर 128 हो गया, ऑप्शन नंबर ए द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इसका सोल्यूशन करिए। अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस पर सभी लोग थोड़ा कोशिश करके आंसर दें। 25 है और फोर्थ रूट ऑफ 1875 है, क्यूब रूट ऑफ 1875 है, 125 है। प्लीज जिसका हो जाए आंसर करे, देखते हैं कितने लोग का आंसर आ पाता है, फटाफट बताएं। अभी मैंने इसके पीछे प्रोसेस बताया था आप लोगों को। सबसे पहले आप इस 625 को निकाल दो, निकाल दिया, ऑलरेडी पावर 3 लगा है, और ये 4 जो यहां फोर्थ रूट बना है ये जाकर के हर बन जाएगा 3/4। अभी जैसे पिछला सवाल किया था उसी प्रकार से सवाल बन गया। अब तो मेरे ख्याल से आंसर सबका आ जाना चाहिए। कितना आएगा जल्दी से बताएं सभी लोग, इसका आंसर कितना होगा। फिर वही बात है, कुछ बेसिक बेसिस जो होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इनकी पावर को लर्न करिए कुछ इनिशियल स्टेज तक, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन शुरुआती कुछ 2 की पावर 3 है, 1 है, 4 है, 5 है, मतलब ऐसे लर्न कर डालिए। 2 की साथ साथ 3 का लर्न करिए, 5 का लर्न करिए, इस प्रकार से याद कर डालिए। जैसे 625 है, 600 क्या है, 25 है। अब 625 को कुछ ऐसा लिखिए उसकी पावर 4 से कटने वाली संख्या हो जाए। तो सबको पता है कि 5 की पावर 4 होता है, ऑलरेडी सबको पता है। 5 की पावर 1 पर 5 होता है, 2 पर 25, 3 पर 125 और 4 पर 625, और ऑलरेडी कितना लगा है, 3/4। तो 4 4 से कटेगा तो 5 की पावर केवल 3 आएगा, और 5 की पावर 3 देखिए आप सबके कमेंट लगातार आ रहे हैं, 125, बहुत शानदार। 125 इस सवाल का डन करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन आप लोग लिखिए। 125 बिल्कुल सही आंसर है। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 है। सेकंड क्वेश्चन डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आप सभी लोग लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इसका सही करिएगा, गलत मत करिएगा।
देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। 36 की पावर 1/6 है, 36 की पावर 1/6 है। देखता हूं कितने लोग का आंसर आ रहा है भाई, सभी लोग बताइए कौन कौन कर पा रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 36 की पावर 1/6 है। मैं समझ रहा हूं कि इसमें गुंजाइश है गलती की, इसलिए इसलिए मैंने आपको दिया है कि आप कोशिश करके बताइए कितने लोग का हो पाता है। यस, चलिए देखता हूं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। 36 की पावर 1/6 विकल्प आना चाहिए 1 की 6 की रूट 6 की क्यूब रूट 6। देखता हूं 6, रीमा बहुत बढ़िया। और देखिए कितने लोग का आंसर आ रहा है। मैं समझ रहा हूं कि इसमें डाउट है। राही 6, निष्ठा 6, सुमन डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बी ऑप्शन, दो पे यहां पर है। कुछ लोग हमें डी बता रहे हैं, कुछ लोग हमें बी बता रहे हैं। आइए हम इसका डिस्कशन करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। दरअसल इतना तो सबको क्लियर है ही कि 6 की पावर 2 होता है। बोलिए होता है, हाँ। और ऑलरेडी पावर कितना लगा है, 1/6 है। मतलब इस 6 की पावर 2 गुणे 1/6 है। 2 1 के 2 है, 2 तिया 6 है। 6 की पावर कितना हो गया, 1/3 हो गया। इसको अब हम जैसे अभी पीछे आपको डिस्कस करके दिए थे कि अगर a की पावर 1/m है तो mth रूट ऑफ, या जैसे आप जो भी लिखा हो, mth रूट ऑफ a हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर 6 की पावर 1/3 है, ध्यान से समझिएगा, 6 की पावर अगर 1/3 है तो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 6। क्यूब रूट ऑफ 6 है जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया है। इसका राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया, क्यूब रूट ऑफ 6 इज द राइट सोल्यूशन। इस सवाल के लिए डन, एकदम राइट सोल्यूशन बन रहा है आपका। आ रही बातें समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। गलत मत करिएगा, देखिए यही है 6। देखिए सबने झटके में बता दिया 6 चाह के 36 होता है। अरे भाई 6 नहीं था, 36 ही नहीं था, उसकी पावर भी 6 थी, तो इसलिए 6 वाले सब गलत था। सही करिए, गलत मत करिए। मैं जान रहा था इसमें कंफ्यूजन है। चलिए, अगर वो सही है, आपके दिमाग में सेट हुआ है, तो इसका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि लिखा है साफ साफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 की होल पावर 1/3। हमें प्लीज इसका आंसर सब लोग बताएं, कंफर्म करें। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। फटाफट सब लोग क्लियर करिए। राइट सोल्यूशन है, आपको बताना है स्क्वायर रूट है 8 का, मतलब 8 के वर्गमूल की पावर 1 बटा कितना है बताएं, 3, 1/3 है। करेक्ट आंसर बताइए क्या होने वाला है, बताइए भाई, सभी लोग कंफर्म करिए। क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 की पावर 1/3 है। जल्दी जल्दी बताइए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले बताइए। इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले 2 की पावर 3। बोलिए, लिख सकते हैं, हाँ। आंसर देखिए कितने लोग का 2 2 2 2, फटाफट सब लोग के आंसर आ रहे हैं। हम इसको चाहे ना तो हम यहां से भी इसको डिफाइन कर सकते थे। फिलहाल तो हम 8 को हम 2 की पावर 3 बना दिए, और बनाना चाहे तो बहुत कुछ पॉसिबल है। लेकिन चलिए, इससे भी जा सकते हैं, या तो आप सीधा सीधा पहले ऐसे कर देते कि 8 की पावर, क्योंकि देखिए जब कुछ नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट स्क्वायर रूट माना जाता है, और यह जो है ना 2 जाएगा सीधा सीधा नीचे, क्योंकि आपने पढ़ा था nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a की पावर 1 बाई क्या होता है, n होता है। तो 8 की पावर आपको क्या करना चाहिए, 1/3 तो है ही है, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भाई ए भी जाएगा 2, वहां पर 6 हो जाएगा। अब आप 8 को बढ़िया से लिख डालिए। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, और ऑलरेडी 1/6 लगा हुआ है। अब हम लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 3 गुणे 1/6, 3 1 के 3, 3 दूना 6, अर्थात 2 की पावर 1 बटा बोले कितना होता है, 2 होता है। अब बताइए कौन कौन 2 बताया था। जितने लोग 2 बताया था हाथ उठाइए, अपनी गलती स्वीकार करिए। इसका सही आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैं समझ रहा था गलतियां हैं, वर्गमूल होगा, 2 गलत है, 2 इज द राइट सोल्यूशन, इज वेरी रॉन्ग। अगर 2 आप बता रहे हैं तो बहुत गलत है, समझ रहे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द राइट सोल्यूशन। 2 के स्क्वायर रूट इसका सही आंसर माना जाएगा, समझ रहे हैं, तो एकदम गलत है अगर आपने उसको केवल 2 लिख करके दिया है। तो प्लीज उसको सुधारें, सही करें, कंफर्म करें। यस, आई बातें समझ में, गुड। चलिए, अभी इतना डन होता है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, चीजें कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए इसकी तरफ चलते हैं। देखिए क्या है, 243 है की पावर 3/5 है। 243 की पावर कितना है बताएं, 3/5 है। ये किसके बराबर है, कंफर्म करिए। 243 की पावर 3/5 है, किसके बराबर है। आइए, ये भी सेम उसी तरह से कुछ है, हालांकि आसान है, उसकी तुलना में आसान है। इसको गलत मत करिए। सब लोग पहले आप समझिए 243 को क्या लिखा जा सकता है। 243 को अगर आपको, मैंने कहा ना, इनिशियल कुछ पावर लर्न करनी होगी। 3 की पावर हम इसको 5 कहते हैं, यस कहते हैं, और ऑलरेडी यहां पर 3/5 है। 5 5 से कटा, 3 की पावर कितना हो गया, 3, जो कितना होता है बताएं, 27। कितना सोल्यूशन आया, 27। अब देखिए सही आया।
जिसका जिसका 27 से करेक्ट है, हालांकि स्टार्टिंग से आपके आंसर 27 आ रहे हैं, तो 27 इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। 27 करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं इसका, बिल्कुल 3 की पावर 3 होगा। बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, चीजों को सही करना पड़ता है। अब देखिए इसका मान देखिए क्या होने वाला है, गलतियां बिल्कुल नहीं, आप चीजों को समझो और कंफर्म करो। 1/16 है, पढ़िए ध्यान से, 1 बटे कितना है 16 है, और होल पावर -5/4 है। यस, 1/16 की होल पावर -5/4 है। अब मैंने आपको एक बात कहा था कि हम माइनस पावर का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, हमें इसको पॉजिटिव ही बनाना पड़ेगा, और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसका उल्टा करना होगा। उल्टा करिए तो ये 16 जो 1/16 आपने लिखा है 16 हो जाएगा सिंपली, और जैसे ही 16 आप इसको लिखेंगे, इसको हम 5/4 कर देंगे, पिछले सवाल की तरह बन गया। जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा उसी तरह देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो 1/16 है सिंपल 16 बन जाएगा, 16 की पावर जो -5/4 है 5/4 हो जाएगा। समझ रहे हैं? यस। अब इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और ऑलरेडी कितना लगा है 5/4, 4 4 से कटेगा, 2 की पावर कितना आएगा 5। बोलिए सही आंसर है यस 32। गुड, बहुत बढ़िया। तो 32 राइट सोल्यूशन है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया है। 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इस सवाल का। राइट सोल्यूशन आप सभी लोग लगा सकते हैं, छठे क्वेश्चन का डन करेक्ट आंसर 32 हो रहा है। बहुत बढ़िया, यस। आगे बढ़िएगा। अब इसी तरह से आप लोग करिए, यस बिल्कुल राइट सोल्यूशन है, 32 ही सही होगा। मैं यही चाह रहा हूं ना कि गलत मत करिए, देखिए किसी भी हालत में गलत करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब इसका सही आंसर बताइए, लिखा क्या है, 32 की पावर -1/5। अभी भी नेगेटिव है पावर, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव से ही सोल्यूशन होता है, बट हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। जैसे क्या, अगर हम चाहें इसको क्या लिख सकते हैं पता है, 2 की पावर कितना होता है 5, 2 की पावर 5 32 होता है, और ऑलरेडी कितना पावर लगा है -1/5। हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे -1/5, 5 5 से कटा तो 2 की पावर कितना हो गया -1 है, तो यह मतलब कितना हो जाएगा आप खुद सोचिए, 1/2 हो जाएगा। 2 की पावर -1 का मतलब ही 1/2 होता है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। यस, 1/2 द राइट सोल्यूशन, 1/2 करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, 7वां कंफर्म होता है। 8वें पर आइए। चलिए अभी देखिए कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा, बट ध्यान देंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे यहां पर -1/2 343 है, और होल पावर भी -2/3 है, मतलब नेगेटिव बेस भी है और नेगेटिव ही पावर है। यहां कंफ्यूज होंगे लोग, देखिए ध्यान से। लेकिन इसके पहले इतना जरूर जान लीजिए, जैसे कभी कोई फ्रैक्शन लिखा है आपको किसी ने दिया कि -a/b ऐसे लिख कर दिया, या a/-b लिख कर दिया, या -a/b ऐसे लिख कर दिया, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, मतलब इन तीनों का नेगेटिव ही आंसर आएगा। और मैंने एक बात और आपसे कहा था कि अगर कभी हमारा बेस नेगेटिव है, अगर कभी बेस नेगेटिव है, पावर अगर विषम संख्या होगी तो मान हमेशा हमारा ऋणात्मक ही आएगा। इसी प्रकार से ए भी है। हमने अभी देखिए, मैं इसको समझ रहा हूं कि माइनस है, इतना तो मेरे दिमाग में चल रहा है। मैंने इसको सोचा कि अगर ए हमारे पास नेगेटिव है, इसको अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो पहला काम आपको क्या करना चाहिए, इसका उल्टा कर देना चाहिए। जब हम उल्टा करने गए तो यह -343, यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कितने लोग इसको तुरंत का तुरंत 343 पॉजिटिव ही मान लेंगे, उनको लगेगा कि बस उल्टा कर रहा हूं, ये जब पॉजिटिव हो रहा है तो भी पॉजिटिव। भाई इसके उल्टा करने से इस पर फर्क पड़ेगा, इस पर थोड़ी फर्क पड़ेगा, वो आपका नेगेटिव ही रहेगा। अब ये देखिए 2/3 पॉजिटिव हो गया, 2/3 पॉजिटिव। मैंने इसका उल्टा किया तो ये साइन जैसी थी वैसी ही रहेगी, साइन में नहीं फर्क आएगा, लेकिन इसकी साइन आपकी पलट जाएगी, अर्थात नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 343 है, ये बेसिकली -7 की पावर 3 होता है। भाई 3 अगर पावर लगाएंगे, 3 पावर लगाएंगे, 3 तो विषम ही होता है, तो मान ऋणात्मक ही पड़ा रहेगा, की पावर 2/3 है, 3 3 से खत्म हुआ, -7 की पावर 2 हो गया, और किसी की पावर 2 क्योंकि सम संख्या है तो 7 की पावर वैसे ही 2, अर्थात इसको पॉजिटिव आना तय था। बहुत सारे लोग इसमें -49 देखिए आंसर बता रहे हैं, जो रॉन्ग हो जाएगा। यही छोटी छोटी मिस्टेक है जो आपको मतलब कंपटीशन से बाहर कर सकती है, तो इस समय ध्यान देने की जरूरत होती है कि ऐसी गलतियां ना करें। ऐसी गलतियां अगर जब होती है तो फिर मतलब गड़बड़ हो जाता है मामला। हम इसी सब बातों को लेकर के इन छोटी छोटी चीजों को पॉइंट कर रहे हैं, नहीं तो हमें भी आता है कि हम भी बड़े सवालों को करवाएं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अब आपकी छोटी छोटी जो कमियां हैं उसको दूर कर दें,
और इसके लिए मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग के आंसर -49 आए, जो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ये चीजें सही नहीं है। इस तरह से गलती मत करिए, समझिए, इनको रिवाइज करिए, पूरा का पूरा सेट अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत काम देगा आपको। सुपर टेट के लिए विशेषकर काम देगा, यूपी टेट में भी इनका उपयोग बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको बहुत ही सीरियसली और अच्छे से पढ़िएगा। यस, समझ रहे ना? गुड। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, देखिए अगला सवाल बहुत शानदार है, जो लोग इसको कर सकते हैं प्लीज हमें आंसर बताएं। सवाल बहुत ही बेहतर है, आप समझिएगा। जैसे यहां पर हमारे पास क्या है बताएं, क्यूब रूट ऑफ 4 है और यहां पर फोर्थ रूट ऑफ 8 है। इसका मान विकल्प के हिसाब से लेकर चलना होगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, विकल्प के हिसाब से लेकर चलना होगा। जैसे मैं क्या लिख सकता हूं, आप खुद सोच कर देखिए। सबसे पहली चीज मैं लिख सकता हूं इसको 4 को 4 की पावर 1/3 लिख सकता हूं। यस, इसी तरह से इसको 8 की पावर में 1/4 लिख सकता हूं। इतना तो हमारे पास हमको समझ में आ रहा है, बाकी तो समझ में नहीं आ रही है, समझ चीजें नहीं आ रही है। आइए देखिए अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, सुनिए भाई। ये 4 है, ये 8 है, डायरेक्ट बेस सेम तो है नहीं, ना बेस सेम है ना पावर सेम है कि पावर का डायरेक्ट यूज कर ले, ऐसा तो कुछ पॉसिबल है नहीं। हाँ, बेस को सेम करा जा सकता है, कैसे? क्योंकि 4 जो होता है 2 की पावर 2 होता है, तो यह 2/3 हो जाएगा। ऐसे 8 भी 2 की पावर 3 होता है, तो यह 3/4 हो जाएगा। इतना तो हमको समझ में आ गया। अब हमारे पास बेसिस सेम दिख रहा है, जब बेसिस सेम दिख रहा है तो हमने आपको पढ़ाया था कि पावर को ऐड कर लीजिए, कर सकते हैं। यस, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 2 की पावर 2/3 प्लस 3/4, करेक्ट है। तो मेरे पास क्या है, 2/3 है प्लस 3/4 है, तो 4 दूना 8, 3 तिया 9, तो क्या हो जाएगा आप खुद सोचकर बताइए। 4 दूना 8, 3 तिया 9, तो 9 8 17/12, करेक्ट है। तो भाई ये हो गया 2 की पावर 17/12, करेक्ट है कि नहीं? यस, 2 की पावर 17/12। अब 2 की पावर 17/12 तो कहीं विकल्प में है नहीं, बड़ी कंफ्यूजन की बात हो गई। हम कैसे करें, हमें को समझ भी नहीं आ रहा कैसे क्या किया जाए। भाई ये कंफ्यूजन देखो बनता है, और जब बनता है तो डाउट तो भाई आते ही आते हैं। हम इसको कैसे अब डिफाइन करें, इसमें कैसे हम इसको जस्टिफाई करें, यही सब चीजें अगर हमको सेट हो जाए मामला हमारा, तो हमारा काम हो जाएगा, हम समझ जाएंगे चीजों को। एक बात तो हम कर सकते हैं, इसको हम 2 की पावर, जैसे अगर 17/12 को हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बांट दें, बांटने का मतलब कुछ ऐसे कर दें कि हम इसको 1 प्लस 5/12 लिख सकते हैं कि नहीं? यस, लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 प्लस 5/12 लिख सकते हैं, बोलिए क्यों? क्योंकि जो 17/12 है वो 1 से बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा नंबर है, और आप इसको 12 से 17 का डिफरेंस करिए तो 5/12 आएगा, इसमें 1 जोड़ देने से यह 17/12 हो जाएगा। 1 जोड़ने का सिस्टम होता है। चलिए अब इसमें देखिए हमने यहां पर पावर 1 रखा है, जैसे आपके पता है ए की पावर अगर m प्लस n है, ए की पावर m गुणे ए की पावर n लिखा जा सकता है। सेम यही चीज हम 2 की पावर 1 कर दें और 2 की पावर 5/12 कर दें। ये बांट दिया हम लोगों ने, अपने सवाल के सोल्यूशन पर पहुंच रहे हैं। चलो यहां पर कितना हो गया, 2 ही रह गया। इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए? इसको लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। तो अब इसका सही उत्तर देखिए क्या बनकर आ रहा है, 2 आ रहा है, और 12th रूट ऑफ 2 की पावर 5 जो होता है 32 होता है। अब ये कहीं पर आपको विकल्प में दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। कहां पर? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा, राइट सोल्यूशन आपके सामने हो गया। 2 अलग हो गया, 2 की पावर 1 सोच सकते हैं। 2 की पावर 5/12 को हमने लिख दिया 12th रूट ऑफ 2 की पावर 5। 12th रूट ऑफ 2 की पावर 5 का मतलब 12th रूट ऑफ 32। तो 32 हमने यहां पर बीच में रख करके 12th रूट लगा दिया और 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर जिसने जिसने सी ऑप्शन, क्योंकि सवाल अपने स्तर पे काफी अच्छा है, काफी कैलकुलेटिंग है, और अगर इसको ऑर्डिनरी सोचेंगे तो गलतियां तो मैं समझ रहा हूं 99% लोगों से हो जाएगी। 99% लोग कम से कम गलत करेंगे। अगर इस सवाल को डायरेक्ट देख ले रहे हैं, बिना प्रैक्टिस के जा रहे हैं, तो गलत हो जाना एकदम श्योर है। इसलिए आप इसको डायरेक्ट नहीं सोचिए, इसको प्रॉपर सोचिए, तभी जाकर के सोल्यूशन पर पहुंच पाएंगे आप लोग। करेक्ट है? यस। हाँ, घनघोर गलत हो रहा है, सही बात है, गलत होगा ही होगा, एकदम श्योर मानकर चलिए। इससे सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो गलत होना तय है। अब अगर उस तरह से किया तो इसका भी सोल्यूशन आप लोग ट्राई कर लीजिए। देखिए क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 5th रूट ऑफ 12 सही 209/243 है। लीजिए, बहुत बढ़िया है। और ये नहीं बोला है, इसने कहा इसका व्युत्क्रम बताओ क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल बताओ। आसान नहीं कर दे रहा है। अब सुनिए, हमारे पास हमारे दिमाग में क्या है भाई, हम इसको जैसे अगर कभी भी कोई भिन्न a सही b/c लिखा हुआ है तो हम कहते हैं ac प्लस b/c है,
ये है सवाल। हम इसके हिसाब से सोचें कि 243 को, जैसे अगर हम प्रॉपर सोचें तो फिफ्थ रूट आप प्रॉपर सोचिए, 12 गुणे 243 प्लस 209 बटा 243 है। भाई ये प्रोसेस है पूरा का पूरा। डन करिए, इसको करिए, क्या हो सकता है बताइए। फिफ्थ रूट आप 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 51, कैरी 5, 12 दूना 24, 24 5 29 प्लस 209 है बटा 343 है, 243 है। दिख पा रहा साफ साफ। भाई हम लोग ऐसे कर तो रहे हैं बट ये सही तरीका नहीं है। फिफ्थ रूट आप जोड़िए, 9 6 15, 9 6 15 हो गया, 1 1 2 होता है और 9 2 11, 9 2 11, एक हासिल कितना हो जाएगा, 1 2 1 3, 3 हो गया। 3125 है बटा 243 है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो 3125 होता है वो 5 की पावर 5 होता है, आपको पता होना चाहिए, और यह 3 की पावर 5 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 बटा 3 की पावर 5, और ऑलरेडी यहां पर 5 फिफ्थ रूट लगा है, जाएगा ऐसे हो जाएगा, ये खत्म होकर के 5 बटा 3 आया। और 5 बटा 3 का उल्टा करिए व्युत्क्रम, जब व्युत्क्रम करेंगे 3 बटा 5 आएगा। तो सही उत्तर देखिए आपका पहला विकल्प है। अगर आप इसको थोड़ा दिमाग लगा लेते ना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो ऐसे भी हल हो जाता। इतना जो तामझाम हम लोगों ने किया इसकी जरूरत हमें पड़ती नहीं। कैसे हो जाता मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आप देखो लास्ट में हमारे पास क्या है, जैसे हमसे क्या बोला, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है हर ऊपर चला जाएगा, मतलब सी ऊपर चला जाता और AC प्लस बी नीचे हो जाता। तो इसका मतलब 243 ऊपर जाना तय है 243 का। और यहां पर लिखा है फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट का मतलब होता है 1/5, अर्थात इसका फिफ्थ रूट क्या होगा, जैसे 243 का फिफ्थ रूट क्या होगा। इसके लिए समझना पड़ेगा 243 किसकी घात 5 है। तो पता चला 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। और जब यह फिफ्थ रूट लगेगा तो यह खत्म होकर के क्या बचेगा, 5। और इसका मतलब हम समझ गए कि जो अंश वाला हिस्सा रहेगा, क्योंकि व्युत्क्रम में जाएंगे तो अंश वाले हिस्से में 3 ही आएगा। अब किस विकल्प में अंश वाले हिस्से में 3 है, आप खुद सोच लीजिए। केवल एक ही विकल्प था, केवल एक ही ऑप्शन था जिसमें अंश में 3 था। पहला ऑप्शन डायरेक्ट लगा सकते थे, क्योंकि कैलकुलेटिंग है सवाल। जो सवाल आपका दिया हुआ है इट्स वेरी कैलकुलेटिंग और टफ है थोड़ा सा। उस स्तर पे आप इसको करेंगे तो इसके लिए रिवीजन की आवश्यकता होगी, प्रैक्टिस की नीड होगी। देखो हमने लिखा फिफ्थ रूट आप 12 की पावर 209 बटा 243 है। फिफ्थ रूट आप इसका क्रॉस जैसे गुणा करें प्लस इसमें, जब पूरा प्रोसेस अगर फॉलो ना करके हम लोग डायरेक्टली चले जाएं तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम में, या पहले आप अगर मिश्र भिन्न देख रहे हैं तो मिश्र भिन्न में आपको पता है अंश परिवर्तित होता है, हर थोड़ी परिवर्तित हो जाता है। अंश का परिवर्तन के लिए इसका इससे गुणा प्लस इसमें जोड़ा जाता है, हर तो वही रहता है ना। तो जब रेसिप्रोकल होगा तो हर तो ऊपर ही चला जाएगा। अब हर जाएगा तो ऊपर 243 हो जाएगा। अब 243 किसकी, क्योंकि यहां पर फिफ्थ रूट है, तो 243 किसकी घात 5 होता है, 3 की घात 5 होता है। इसका मतलब समझ में आया होगा आपको कि यहां पर ऊपर का मान 3 होना चाहिए। और ऊपर का मान 3 केवल एक ही विकल्प में है, बाकी सब में तो है भी नहीं। तो इस हिसाब से राइट सोल्यूशन पहला विकल्प हो जाएगा। आप सभी लोग लगा सकते हैं 3/5 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इस तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताते चले और क्लियर करते चले, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो ऐसे स्थिति बना के चलिए। थोड़ा सा और अच्छे सवालों की तरफ चलिए, थोड़ा मतलब क्रिटिकल सवालों को पढ़िए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो कि आपके सामने आ जाए एग्जाम में तो आप उसको ट्राई कर सके, मतलब ऐसा ना हो कि छूट जाए सब कुछ। अब जैसे 64 की पावर -4 है, 125 की पावर -2 है और क्यूब रूट लगा है। जो कर सके थोड़ा कोशिश करके बताएं। मैं देखो लिख रहा हूं 64 को भैया हम लिख सकते हैं कितना पता है, 64। 64 जो होता है वो आपका क्या होता है, अगर हम 64 की तरफ चलें तो यह 2 की पावर होता है 2 की पावर 6, करेक्ट है। हम 4 की पावर 3 पर भी जा सकते हैं, अब चाहे तो 4 की पावर 3 पर चले चलिए। 4 की पावर 3 भी होता है और ऑलरेडी कितना लगा है, -4 है। अगर जैसे हम लिखना चाहें तो 4 की पावर 3 है तो यह -4 आप लगा सकते हैं। बेसिकली आपको समझ में आया होगा। ऐसे देखिए इधर यह भी 5 की पावर 3 होता है और ऑलरेडी -2 है, समझ रहे हैं ना। ऐसे लगा हुआ, अलग अलग दो हिस्से हो गए, अलग अलग इसके दो हिस्से हो गए, दो पार्ट में चीजें बढ़ गई। जैसे हम इसको क्या लिख सकते थे, 5 की पावर 3 था और ऑलरेडी कितना लगा था, -2 था, करेक्ट। लेकिन आप देख पा रहे हैं साफ साफ क्या, साफ साफ ये देख रहे हैं कि यहां क्यूब रूट है। अगर क्यूब रूट है तो इनकी पावर फ्रैक्शनल 1/3 हो जाएगी। इनकी पावर फ्रैक्शनल इसकी वजह से 1/3 हो जाएगी।
अब यहां पर क्या करना है, 4 की पावर जो 3 है गुणे -4 है बटा 3 करना पड़ेगा, ये जो लगा हुआ है। सेम यही 5 की पावर अगर 3 है गुणे -2 है बटा 3 करना होगा। ये 3 3 से कटा, ये 3 3 से कटा। ये 4 की पावर -4 हो गया और ये 5 की पावर -2 हो गया। अब पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना आपकी जिम्मेदारी है। 1/4 की पावर 4 होगा, 1/5 की पावर 2 होगा। यस, हो गया। तो 1/64 हो गया। कितना? 4 की पावर 4 256 होता है और 5 की पावर 2 25 होता है। तो इस हिसाब से 25 छक्के 150 होता है और 25 पंचे 125 15 140 शून्य हासिल 14 होता है। 25 दूना 50 14 64 होता है। 1/6400 विकल्प नंबर बी। विकल्प बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। जितने लोग कर पाए एकदम करेक्ट। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की पावर -4। अगर शॉर्ट करना होता तो हम यहीं से खत्म कर दिए होते। 125 को हम 5 की पावर 3 -2 है और यह जो क्यूब रूट लगा है यह 1/3 हो जाएगा। 1/3 क्या करेगा? 3 को खत्म कर देगा। तो 4 की पावर -4, 5 की पावर -2 और इस हिसाब से इसका आंसर आपका 1/6400 हो जाएगा। सही है, गुड। चलिए और आगे देखते हैं। जैसे इस सवाल की तरफ चलिए। लिखा है 81 की पावर -2, माइनस क्या है? 2 की पावर -2 है। इसका सोल्यूशन कोई करके बताए। देखता हूं कितने लोग का आंसर आता है। चलिए फटाफट सब लोग कंफर्म करिए इसका क्या मान हो रहा है। जल्दी से बताइए सभी लोग। यहां पर सबसे पहला काम ध्यान से देखना। जैसे 81 है, दिख पा रहा है सबको? यस। यहां माइनस है, नंबर के सामने माइनस है, लेकिन बेस पर पावर नेगेटिव लगा है। बेस पर पावर क्या लगा है? नेगेटिव। तो माइनस लगाए रखिए और इसका काम पहले कर दीजिए 1/2। करेक्ट है। और पावर इसको कर दीजिए 2। क्लियर हो गई बातें? समझ रहे बातों को? नहीं, यहां पर जो 2 था उसको 1/2 करके पावर इतना कर दीजिए। 81 की पावर ये माइनस है, अब इसको लिखिए 1/4। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब क्या करें बताएं? अब क्या करें? इसको लिखे 3 की पावर 4 गुणे -1/4। 4 4 से खत्म। 3 की पावर -1, 1/3 हो गया। 1/3 सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन। करेक्ट है ना? इस तरह से सोचना पड़ेगा ऐसे सवालों को और क्लियरिटी देनी पड़ेगी। जैसे जैसे करते जा रहे हैं उसी तरह समझिएगा और यही इसका प्रोसेस होगा। 1/3 छोटी छोटी देखिए गलतियां हो जाती है हम लोगों से। इसको बताइए, मैंने एक सवाल इसी पर करवाया था आप लोगों को। दोनों के मान बताने हैं। 2 की पावर देखिए -2 है और होल पावर 2 है और 2 की पावर यहां 2 है की पावर -2 है। दोनों का बताइए, कंफर्म करिए कितना आ रहा है। दोनों के आंसर में कंफर्म करिए प्लीज। सभी लोग फटाफट बताइए कितना होने वाला है। चलिए यहां पर हो जाएगा 2 की पावर -2 की पावर 2 कितना होगा? 4 होगा। हाँ सही है। और इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए? 2 की पावर, यह आपका 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। हाँ, मतलब ये तो आपका 16 हो गया। और ये ऐसा क्यों लिख दिया बताइए? क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव थी, बेस को, इसका बेस ये 2 था ना, तो उसका पहले रेसिप्रोकल किया तो 2 की पावर 1/4 हो गया। ये तो 16 ही रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 4/2। कौन सा ऑप्शन बोलिए? डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 16 4/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड। बहुत ध्यान से देखिए तभी क्लियर होता है। इसका मान बताएं सभी लोग कितना होने वाला है। 2 की पावर -2 है प्लस -2 की पावर 2 है। सही है? हाँ, ये कितना होगा? 1/2। सही है। 1/2 की पावर 2, क्योंकि यहां पर हम सबको ध्यान देना है कि अगर पावर नेगेटिव है तो बेस का उल्टा करना होगा। 1/2 की पावर 2 होगा प्लस यहां बेस नेगेटिव है, पावर इवन है तो सिंपली 4 हो जाएगा। 2 की पावर 2 माना जाएगा। हम इसको 1/4 + 4 करेंगे तो यह हो जाएगा 4 सही 1/4। 4 सही 1/4। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। यस, बी ऑप्शन करेक्ट हो रही बात है। गुड। इसी तरह से ध्यान देते जाइए। अंतिम सवाल है आपके सामने है, थोड़ा ध्यान से इसको सभी लोग कंफर्म करिए और इसका आंसर हमें कमेंट करिए। ठीक है, यही सेशन में एंड कर रहा हूं। इसका आंसर हमें कमेंट करिए जिसका हो जाए। कितने लोगों को समझ में आया कि ऊपर बाउंस हो गया? कंफर्म हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोग के लेवल के हिसाब से ही बातें कर रहा हूं। हमें फाइनल वीडियो एंड हो रही है, आप लोग कंप्लीट करके मुझे बताइएगा जितने लोगों को समझ में आया, नहीं आया और आगे इसके क्या करना चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा। मैं करड़ी पर एक सेशन लूंगा, करड़ी के सारे पैटर्न्स को एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।